एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी 2025 प्रिपरेशन करने वाले बच्चों का एक सवाल जो बहुत कॉमन रहता है, कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछते हैं, मेंटरशिप सेशन के अंदर भी पूछते हैं, जब भी किसी का कॉल आता है हमारे नंबर पर, तो यही एक सवाल जरूर होता है कि मुझे कौन से डोमेन सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए इस कोर्स के लिए, या फिर मुझे मेरा सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होगा उस कोर्स के लिए। तो भाई, आपको सीयूटी 2025 प्रिपरेशन करने के दौरान कौन से डोमेन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो ये एक डोंट मिस वीडियो है। अगर कोई भी ऐसा आपका कोई भी सहपाठी है, आपका दोस्त, आपका मित्र, कोई सखा, कोई भी ऐसा बच्चा है जो कि सीयूटी 2025 प्रिपरेशन कर रहा है और वो कंफ्यूज है कि कौन से डोमेन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, अगर मैं सीयूटी 2025 की एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो ये इस तरीके से कुछ बनता है, जहां पर 33 लैंग्वेजेस है, 29 डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट, कुल मिलाकर 63 ये सब्जेक्ट टेस्ट है। इन 63 सब्जेक्ट टेस्ट में क्या चूज करना है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। स्पेशली ये जो डोमेन सब्जेक्ट है ना, 29 डोमेन सब्जेक्ट्स, जो कि ये बोल देती है एनटीए कि वो डोमेन सब्जेक्ट है जो कि आप अपनी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे डोमेन सब्जेक्ट हैं जो कि हम अपनी क्लास 12 के अंदर नहीं पढ़ते हैं, तो क्या हमें वो देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। इसके अलावा मैं करना चाहता हूं बीए एलएलबी, तो भाई मुझे कौन सा डोमेन सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन रहती है। तो भाई, सभी का सवाल का जवाब यहाँ पर मिलने वाला। तो ये मोटा मोटा एग्जाम पैटर्न है, जहां पर लैंग्वेज के अंदर 50 सवाल, डोमेन सब्जेक्ट के अंदर 50 सवाल और 60 सवाल आते हैं जनरल टेस्ट के अंदर। करने कितने होते हैं? 40, 40 और 50 रेस्पेक्टिवली। टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? 45 मिनट फॉर ईच लैंग्वेज और 60 मिनट फॉर जनरल टेस्ट। और यहां पर डोमेन सब्जेक्ट की बात करें, कुछ डोमेन 45 मिनट के, कुछ डोमेन 60 मिनट के। जैसे यहाँ पर बात करें अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड आईपी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट, ये सभी के सभी 60 मिनट के होते हैं। वो 63 सब्जेक्ट है जो कि ये सारे के सारे हैं। बाकी सभी के सभी 45 मिनट के होते हैं। -5 की, +5 की पॉजिटिव मार्किंग होती है, -1 की नेगेटिव मार्किंग। तो कौन से डोमेन सब्जेक्ट पढ़नी है, तो भाई इस बात से पर्दा उठाते हैं, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। देखो, ये एक बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया जाता है। लैंग्वेज इंग्लिश हो गया आपका, ठीक है, प्लस 4 डोमेन ऑफ क्लास 12 और एक जनरल टेस्ट। ये मैं किस बेस पर बोल रहा हूं? 4 डोमेन, देखो बहुत अच्छे से आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा कि 4 डोमेन आखिरकार पढ़ने क्यों है, क्यों आपको 4 डोमेन पढ़ने चाहिए, जबकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे कोर्सेज में यही लिखा हुआ है कि एनी 3 डोमेन, कोई भी 3 डोमेन ले लो। बी1 और बी2 इस तरीके से लिस्ट जो है डिवाइड कर दी है एनटीए ने आपकी सीयूटी एग्जाम के लिए, कि बी1 में यहां पर कुछ आपको सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, बी2 आपको यहां पर कुछ सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। मैं ये बोलता हूं कि आप 4 डोमेन सब्जेक्ट फिल करें। जैसे आप एक ऐसे बच्चे हैं, जैसे कि आपके पास यहां पर हिस्ट्री है, ठीक है, आपके पास पॉलिटिकल साइंस है। मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, ये क्लास 12 के सब्जेक्ट है। आपके पास ज्योग्राफी है, ठीक है, आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एक इंग्लिश हो गया, एक आपके पास हो गया फिजिकल एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्लास 12 के अंदर ये एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया है, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको मैं ये बोल रहा हूं, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज भरनी है और आपको 4 डोमेन। ये हमेशा क्या है, ये ज्यादातर केस में ऑप्शनल होता है, ठीक है। ये ज्यादातर केस के अंदर ऑप्शनल हो जाता है। यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट और जुड़ जाता है, हो सकता है हिंदी हो जाए या कोई और सा ऐसा सब्जेक्ट हो जाए, ठीक है। ये ऑप्शनल हो जाता है। ये मेजर 3 डोमेन सब्जेक्ट है। असल में इन 3 मेजर डोमेन सब्जेक्ट को ही कंसीडर करते हुए कोई भी यूनिवर्सिटी अपने कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करती है। लेकिन आपको क्या करना है ये 3 डोमेन सब्जेक्ट में तो अपियर होना है, इन तीनों डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। और ये जो ऑप्शनल वाला है ना, इसको भी कतई मत छोड़ो। देखिए, ये चतुर चाणक्य वाली तकनीक है, इसको मैं हर बार बताता हूं कि फिजिकल एजुकेशन वाला आपको कतई नहीं छोड़ना। जैसे आपने इंग्लिश भर दिया यहां पर, हिस्ट्री, पॉल साइंस, फिर उसके बाद आपने भर दिया कौन सा, ज्योग्राफी, फिर इसके बाद आपने भर दिया यहां पर फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। अब बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। अब एक डोमेन होता है आपका 200 मार्क्स का। अब एक डोमेन 200 मार्क्स का, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपके आगे 200 में से 200 ये मार्क्स ऑब्टेन बता रहा हूं मैं। यहां आगे पॉल साइंस में 196, अब यहां पर आ गए 198 और यहां पर आ गए 199। मैं नॉर्मलाइज मार्क्स की बात कर रहा हूं, 199 पॉसिबल नहीं है। 194 मार्क्स आते हैं, 194 आते हैं, -1 की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है और 5 मार्क्स ऐसे कट जाते हैं।
तो मैंने एक एग्जांपल लिया नॉर्मलाइज मार्क्स के तौर पर। तो अब देखो एनटीए जो है आपका या कोई भी यूनिवर्सिटी जब कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर ओवरऑल मेरिट कैलकुलेशन के दौरान आपका ओवरऑल स्कोर कैलकुलेट करेगी, तो वो इंग्लिश में जैसे यहाँ पर आए 198 आउट ऑफ 200, तो क्या करेगी वो इंग्लिश उठा लिया उसने क्योंकि उसकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी। उसने देखा बच्चा किस लैंग्वेज में अपियर हुआ है, भैया इंग्लिश लैंग्वेज में अपियर हुआ है, ये उठा लिया। मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ये वाला उठा लिया। फिर उसके बाद ये देखेगी अब ये 1 2 3 4 डोमेन है, 4 डोमेन में से तो 3 उठाने हैं, तो 3 में से कौन सा उठाएगी, सबसे पहले तो वो उठा लेगी हिस्ट्री। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स है 200 में से 200। अब इससे कम किस में है, इससे कम है फिजिकल एजुकेशन में, दूसरे नंबर पे इसको उठा लेगी। अब बचा तीसरा सब्जेक्ट, इन तीसरे सब्जेक्ट में से पॉल साइंस और ज्योग्राफी में से किसको उठाएगी, ज्योग्राफी को उठाएगी। बिल्कुल सही सोचा आपने, ये तीसरा। तो इस तरीके से, और ये पॉल साइंस जो बच्चे का बहुत अच्छा हुआ करता था, बीए ऑनर्स पॉल साइंस के लिए अप्लाई कर रहा है, वो पॉल साइंस का स्कोर ही नहीं उठाया। कौन सा उठा लिया, फिजिकल एजुकेशन का उठा लिया। इस तरीके से क्या होगा, अगर पॉल साइंस का स्कोर उठा लेती, फिजिकल एजुकेशन में बच्चा अपियर ना हुआ होता, तो 3 मार्क्स बढ़ाने की पॉसिबिलिटी बच्चे के पास आज की तारीख में नहीं होती। तो यहां पर क्या, बच्चे के 3 मार्क्स बढ़ गए। किस वजह से, क्योंकि वो फिजिकल एजुकेशन के भी अपियर हो गया और फिजिकल एजुकेशन में उसके मार्क्स जो एज कंपेयर टू पॉलिटिकल साइंस ज्यादा आ गए। तो ये फायदा है 4 डोमेन का। और एक बात, पहला सवाल तो ये कितने डोमेन में अपियर होना चाहिए, तो भैया क्लियर बता दिया मैंने, 4 डोमेन। कौन से डोमेन में अपियर होना चाहिए, तो दूसरे सवाल का जवाब यह है कि आप क्लास 12th वाले डोमेन में ही अपियर हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली खासकर जो कि मोस्ट इन डिमांड है, यही बोलती है कि बच्चे के पास वही डोमेन सब्जेक्ट होनी चाहिए सीयूटी एग्जाम के अंदर जो कि वो क्लास 12 में पढ़ चुका है या पढ़ रहा है। ठीक है, आई होप कि इस बात से आपको इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो के माध्यम से। और अगर अब भी कोई क्वेरी है तो अब आप अब भी पूछ सकते हो। ये बहुत सारी क्वेरी आती है इसी के रिगार्डिंग, बहुत रिपीटेटिव क्वेरी है, सोचा इस पर वीडियो बनाकर बता दूं आपको। So guys, you guys can join our community Telegram, Instagram on these handles, और आप 7676534400 पर कॉल भी कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू द सीयूटी एग्जामिनेशन। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।